जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद EQ और मैं आप सभी के साथ सिमरन आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की ये बुक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम इसमें लूसेंट की हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट लूसेंट की बुक को करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपने अगर हमारी पहले वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले आप उस पर मूव कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो अब आपको वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। पढ़ते हैं आगे। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। देखिए, ऋग्वैदिक काल जो है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। जो आर्य थे वे कहाँ बसे थे सबसे पहले? तो ये पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये किसको माना है? मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। कैसी सभ्यता कहलाई आर्य द्वारा निर्मित? तो यह वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों का विकसित जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो जो आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की ये ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी यह संस्कृत थी। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। पहले कुल होता था, उसके नीचे ग्राम, फिर विश्व हुआ करता था, फिर जन और उसके बाद राष्ट्र। तो 5 भागों में बटा हुआ था प्रशासनिक इकाई। आरोही, देखिए, एक तो कुल होता था, फिर कुल के ऊपर क्या होता था? ग्राम, फिर उससे मिलकर बनता था विश्व और विश्व से जन और जन से बनता था राष्ट्र। ग्राम के मुखिया कहलाते थे ग्रामीणी एवं जो विश्व का जो प्रधान हुआ करता था उसे बोलते थे विश्वपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। और राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी क्या थे? वो प्रमुख थे। जो राज्य अधिकारी थे उसमें जो पुरोहित हुआ करते थे एवं जो सेनानी हुआ करते थे वो क्या थे? प्रमुख थे। सूत और रथकार तथा एकम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। और इनकी जो संख्या है ये राजा सहित कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। मतलब ये रत्नी जो हुआ करते थे इनकी जो संख्या हुआ करती थी राजा के सहित 12 हुआ करती थी। पूरब की बात करें तो जो पूरब है दुर्गपति, जो दुर्ग की रक्षा करता था ना उसे पूरब कहते थे। और स्पर्श जो है ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला एक क्या होता था? गुप्तचर हुआ करता था। अगर वाजपति की बात करें तो वाजपति गोचर भूमि का क्या हुआ करता था? अधिकारी हुआ करता था। अगर उग्र की बात करें तो उग्र जो है ये अपराधियों को पकड़ने का क्या करता था? कार्य करता था। सभा एवं समिति की बात करें तो जो राजा को सलाह देने वाली यह एक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि जो समिति थी ये सामान्य जनता का क्या किया करती थी? प्रतिनिधित्व किया करती थी। और जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उनको ईशान कहा जाता था। जो अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता करता था उसे क्या कहा जाता था? सभा और समिति का ये ईशान हुआ करता था। देखिए, ऊपर दे रखे हैं आप कुछ दिशाएं दे रखी हैं और उत्तर वैदिक शब्द दे रखे हैं और राजाओं के नाम दे रखे हैं। जैसे कि पूर्व में जो उत्तर वैदिक शब्द है वो है प्राची और वहां का जो राजा है उसका नाम है सम्राट। फिर है दिशा पश्चिम और पश्चिम में है शब्द आपका उत्तर वैदिक प्रतीची और जो राजा का नाम है वह है स्वय राष्ट्र। और उत्तर में देखें तो उदीची है और राजा है विराट और मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व करता था वह राजा करता था और युद्ध के लिए जो गविष्टि हुआ करती थी, गविष्टि नामक एक शब्द हुआ था, इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगर क्वेश्चन आए कि दशराज्य जो युद्ध है इसका उल्लेख जो है वह ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी को ही कहते हैं, ठीक है। तो युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें जो सुदास था वो क्या हुआ था? विजय हुआ था। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर क्या था? आधारित था। मतलब जो
क्योंकि ब्राह्मणों का अलग व्यवसाय होगा, क्षत्रिय क्या व्यवसाय करेंगे, वैश्य क्या करेंगे और शूद्र क्या करेंगे। तो इनके जो व्यवसाय पर आधारित था, इन वर्णों को बांटा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें चतुष्वर्णीय का क्या किया गया है, उल्लेख मिलता है। तो जो चतुर्वर्णों है, इन चतुर्वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है आपको, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, और उसमें भी पुरुष सूक्त के अंदर। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहते थे। क्या कहते थे, कुलप कहा जाता था। पिता जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात थी, देखो ना तो बाल विवाह करते थे, ना पर्दा प्रथा प्रचलन में थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, ऐसी कुछ प्रथाएं थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला और विश्वास जैसी कुछ विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। यानी जो विद्वान वाली स्त्रियां थी, जो पढ़ी लिखी स्त्रियां थी, उनका विवरण दिया गया है। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वास जैसी कुछ विदुषी क्या थी, स्त्रियां थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। मतलब वो स्त्रियां जो विवाह नहीं करती थी जीवन भर, उनको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ हुआ करता था, इन्हें सोमरस पीते थे ये लोग, और यह वनस्पति से ही बनाया जाता था। आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास का, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णनीस का करते थे। अंदर पहनने वाले जो कपड़े हुआ करते थे उनको निवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहनते थे उनको क्या कहते थे, निवी। और आर्यों के मनोरंजन के साधन की बात करें तो ये संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और घृत कीड़ा इसमें माहिर थे। ठीक है दोस्तों, ये से ना मनोरंजन किया करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था यह पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्या न मारने जाने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया था, और गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश से निकाले जाने की क्या थी, व्यवस्था की गई थी। और आर्यों का जो प्रिय पशु हुआ करता था ये घोड़ा था। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो आर्यों का प्रिय पशु था वो क्या था। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, एवं जो सर्वाधिक प्रिय था वो देवता कौन से थे, इंद्र देवता थे। मतलब जो आर्यों को जो प्रिय पशु था वो तो घोड़ा था, और जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई जो धातु थी वह लोहा थी, जिसमें श्याम अयस कहा जाता था। जिसे क्या कहते थे, श्याम अयस कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है आपके पास में, तांबे को क्या कहते थे, लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। क्या कहते थे, पणी कहते थे, जो दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाता था। लेन देन में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या थी, प्रचलित थी। यानी कि एक वस्तु देकर के सामान खरीदना, यानी अदला बदली करके आप सामान परचेस करते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति वेक नोट कहा जाता था। वेक नोट मीन्स सूदखोर, जो सूद लेकर के क्या देता था, पैसे देता था, यानी ऋण देता था और ब्याज लेता था, तो उसे सूदखोर या वेक नोट कहते थे। देखिए आपको ऊपर कुछ प्रमुख दर्शन दे रखे हैं और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं। जैसे चारवाक है, ये चारवाक इसके प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के हैं पतंजलि, सांख्य दर्शन के हैं कपिल, न्याय दर्शन के हैं गौतम, और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण, और वैशेषिक के हैं कणाद या उलुक। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जो उल्लेख है वह कितनी बार हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति और सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। मतलब उत्तर वैदिक काल का जब समय हुआ तो पहले इंद्र प्रिय थे, उसके बाद प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का एक अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में
वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। मतलब अब व्यवसाय के आधार पर वर्णों को विभाजित नहीं किया जाता था, अब जन्म के आधार पर विभाजित करने लग गए। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो हल की जो रेखा होती है उसको तो सीता, और जो हल होता था उसे क्या कहते थे, सिरा कहते थे। फिर आगे आपको कुछ ऋग्वेदिक नदियां दे रखी हैं जो ऋग्वेदिक काल की हैं, प्राचीन नाम है और उनके आधुनिक नाम, जिन्हें हम आधुनिक नाम से जानते हैं उनके प्राचीन क्या नाम है ये देखते हैं। ये आ जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कुरुब, कुरुब जो है इसे हम कुर्रम के नाम से जानते हैं। कुबा जो प्राचीन नाम है अब काबुल के नाम से जाना जाता है। वितस्ता, वितस्ता जो नदी है वो अब झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। आस्किनी, आस्किनी जो नदी है अब ये चिनाब के नाम से जानी जाती है। अगर परुष्णी की बात करें तो ये अब रावी नदी के नाम से जानी जाती है। और शतुत्री की बात करें तो ये सतलज के नाम से जानी जाती है। और विपासा, विपासा व्यास के नाम से। और सादा नीरा, सादा नीरा गंडक के नाम से जानी जाती है। और दृष्टदती जो है ये घग्गर के नाम से जानी जाती है। गोमती अब गोमल के नाम से जानी जाती है। और सुवस्तु जो है ये स्वात के नाम से जानी जाती है। ये आस्किनी है, परुष्णी है, सतुत्री है, वितस्ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विपाशा भी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी भी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, मुद्राओं की कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब इधर निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी भी खास भार हो या आकृति या किसी भी मूल्य के सिक्के का कोई प्रमाण का कोई हमें प्रचलन नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। और सांख्य दर्शन किसका है, तो कपिल का है। ठीक है, और भारत के सभी दर्शनों में क्या है, सबसे प्राचीन है। और इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं, 25 हैं। और प्रकृति पहला तत्व बताया गया है इसमें। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सर्वित्र नामक एक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ किया गया, कौशाम्बी नगर, और वो भी उत्तर वैदिक काल में। महाकाव्य दो हैं, एक तो महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है आपका महाभारत। और सबसे पुराना नाम इसका क्या है, जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। अब देखिए कुछ ऋग वैदिक काल देवता दे रखे हैं आपको। जैसे इंद्र है देवता और उनका संबंध है युद्ध का नेता या वर्षा का देवता कहते हैं। अग्नि की बात करें तो ये देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। वरुण की बात करें तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता और समुद्र के देवता, विश्व के नियामक यानी विश्व के को चलाने वाले उनके शासक, यानी विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता, ये कौन है, वरुण। अगर बात करें ग्रहों की, अगर ग्रहों की बात करें तो आकाश के देवता सबसे प्राचीन माने जाते हैं ये। सोम की बात करें तो वनस्पति के देवता हैं। उषा की बात करें तो ये प्रगति और उत्थान के देवता हैं। अगर हम बात करें किसकी, अश्विन की, तो अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। और पूषण की बात करें तो ये पशुओं के देवता हैं। और विष्णु की बात करें तो ये विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। और मरुत की बात करें तो आंधी तूफान के देवता हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महाजनपदों का उदय। देखिए बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। देखिए जब बुद्ध का जन्म हुआ उससे पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष में 16 जनपदों का क्या हुआ था, बटा हुआ था। 16 जनपदों में बटा हुआ था। जैसे हमारा जो पूरा भारत है ये राज्यों से में बटा हुआ है, ऐसे ही 16 जनपद थे पहले। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे।
ओके, कि 16 जनपदों की जो जानकारी है हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। फिर आपको कुछ महाजनपद दे रखे हैं, उनकी राजधानियां दे रखी हैं, और जो क्षेत्र है आधुनिक स्थान वो आपको दिए हुए हैं। तो इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे पहला है महाजनपद था अपना अंग। अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा, और चंपा ये जो क्षेत्र है आपके भागलपुर जो मुंगेर बिहार का क्षेत्र है यहाँ पे स्थित है। मगध की बात करें तो मगध एक जनपद था जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज, और यह क्षेत्र आपके पटना और गया बिहार में है। काशी, काशी एक जनपद था महाजनपद, और यह वाराणसी इसकी थी, काशी की राजधानी थी, और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वहां पर ये स्थित है। और वत्स की बात करें तो वत्स भी एक महाजनपद है आपका। कौशाम्बी इसकी राजधानी, और इलाहाबाद के आसपास यूपी में ये स्थान। वज्जी की बात करें तो वैशाली, विदेह या मिथिला इसकी राजधानी है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वो इससे रिलेटेड है, वो इससे रिलेटेड है। कोसल, कोसल की बात करें तो श्रावस्ती इसकी राजधानी है, और फैजाबाद यूपी में ये क्षेत्र है। अवंती की बात करें तो उज्जैन या महिष्मती इसकी राजधानी है। मालवा मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। मल्ल की बात करें तो कुशावती इसकी राजधानी है, और देवरिया यूपी में इसका क्षेत्र है। अगर पंचाल की बात करें तो ये अहिछत्र और कांपिल्य, कांपिल्य इसकी राजधानी है, और बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये यूपी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ ये स्थित है। अगर बात करें चेदी महाजनपद की तो शक्तिमती इसकी राजधानी, और बुंदेलखंड यूपी इसका क्षेत्र है जिसे हम आधुनिक रूप से जानते हैं। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ राजधानी है कुरु की, और आधुनिक जो दिल्ली हम जानते हैं, मेरठ और हरियाणा का जो कुछ क्षेत्र है वही क्षेत्र पहले कुरु के नाम से जाना जाता था। अगर हम नेक्स्ट बात करें मत्स्य की तो विराटनगर इसकी राजधानी है, और जयपुर राजस्थान के आसपास का यह क्षेत्र है। कंबोज की बात करें तो हाटक इसकी राजधानी है, और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है वो इसका क्षेत्र है। सूरसेन की बात करें तो मथुरा इसकी राजधानी, और मथुरा यूपी इसका क्षेत्र है। अश्मक की बात करें तो पोटली या पोतन इसकी राजधानी है, और गोदावरी नदी क्षेत्र जो कि दक्षिणी भारत का एकमात्र क्या है जनपद है। गांधार की बात करें तो गांधार की है तक्षशिला राजधानी, और रावलपिंडी और पेशावर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म की संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय के राजा थे अश्वसेन उसके पुत्र थे, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। तो जो महावीर स्वामी जी थे ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, और 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर का जंभिक के समीप ही एक ऋजुपालिका नदी है, उस तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का इन्हें बोध हो जाता है, और इसी समय से ही महावीर जिन अर्थात विजेता और अर्हत मीन्स पूज्य और निग्रंथ मीन्स बंधनहीन कहलाए। जब इन्हें संपूर्ण ज्ञान हो गया तब ये क्या कहलाए, जिन मीन्स विजेता और अर्हत मीन्स पूज्य और निग्रंथ मीन्स बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत जिसे अर्धमागधी बोलते हैं इस भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करें तो उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति जिनका नाम था जामिल, ये इनके प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करें तो नरेश दधी वाहन की पुत्री थी चंपा, वो इनकी क्या थी प्रथम भिक्षुणी थी।
महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। तो अपने शिष्यों को कितने गंधरों में? 11 गंधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधमा अकेला ऐसा गंधर्व था। आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक था। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कहाँ पे पड़ा था? मगध में अकाल पड़ा, और वो भी 12 वर्षों लंबा। और जिसके कारण जो भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। अब जब ये कर्नाटक चले गए, किंतु जो अनुयायी थे इनके, वो स्थूल भद्र के साथ कहाँ रह गए? मगध में ही रह गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका एक गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो जैन जो थे वे तो मत लेने वाले श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गए। मतलब जब भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, तब उनके अनुयायी जो स्थूल भद्र के साथ में जो मगध में रुक गए थे, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हो गया? गहरा मतभेद हो गया, और परिणाम स्वरूप 2 मत हो गए, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। 2 संप्रदायों में ये बट गया। स्थूल भद्र के जो शिष्य हैं वे श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के शिष्य हुए दिगंबर, जो कि नग्न रहने वाले कहलाते हैं। ठीक है। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। एक है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन किया जाना अनिवार्य है। एक तो अहिंसा, अहिंसा के अलावा सत्य वचन, और सत्य वचन के अलावा असत्य, परिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो ये नियम अनिवार्य रूप से पालन करने चाहते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है। मतलब इसमें जैन धर्म में क्या होता है कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। आगे देखिए, जैन तीर्थकर के नाम एवं उनके क्रम दे रखे हैं और साथ ही प्रतीक दे रखे हैं। जैसे ऋषभ देव हैं, वो आपके प्रथम तीर्थकर हुए थे, और सांड ये इनका प्रतीक चिन्ह है। अगर अजीतनाथ की बात करें तो ये है द्वितीय तीर्थकर थे और हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। संभव यह तृतीय तीर्थकर थे और घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। संपार्श्व की बात करें तो ये सप्तम तीर्थकर हुए और स्वास्तिक इनका क्या है? चिन्ह है। फिर नेक्स्ट बात करें शांति, शांति 16वें तीर्थकर थे और हिरण इनका प्रतीक था। नामी की बात करें तो ये 21वें थे और नील कमल इनका प्रतीक था। अरिष्ट नेमी की बात करें तो ये 22वें तीर्थकर थे और शंख इनका प्रतीक था। पार्श्व थे वो 23वें थे और सर्प प्रतीक था। अगर महावीर जी की बात करें तो 24वें तीर्थकर थे और सिंह इनका प्रतीक था, जो कि इंपोर्टेंट है, और ये फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक नोट दिया गया है, इस नोट को पढ़ते हैं। 2 जैन तीर्थकरों, एक तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको माना जाता है? अरिष्टनेमी को माना जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि एक तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा को माना जाता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कहां से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन है? कपिल। यहाँ से आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने क्या किया? ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जिनका नाम था उदायन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल के शासक, ये जैन धर्म को क्या करते थे? मानते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, तो जैन संगीतियां दे रखी हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। संगीति दी हुई है और वर्ष दे रखे हैं, स्थल और अध्यक्ष उनके कौन कौन रहे थे उस समय पे। तो प्रथम संगीति हुई थी जो कि 300 ईसा पूर्व में हुई। पाटलिपुत्र जो था स्थिल था और स्थूल भद्र उस टाइम अध्यक्ष रहे। द्वितीय जो संगति हुई ये 6ठी शताब्दी में हुई। वल्लभी पड़ता है गुजरात में, और यहाँ पर क्षमा श्रवण नाम के जो थे इनके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो खजुराहो में जो
खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है और जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो भद्रबाहु ने क्या रचित किया था? कल्प सूत्र। 72 वर्ष की आयु में महावीर जी की मृत्यु, अर्थात मृत्यु को क्या बोलते हैं? निर्वाण लेना। और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। अभी करंट का ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें राजगीर का 2024 में अभी करंट में बजट में इसके लिए बोला गया है कि राजगीर है, इसे व्यापक तौर पे क्या किया जाएगा? डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये भी आपका बिहार में स्थित है पावापुरी, जहां पर निर्वाण हुआ था महावीर जी का। ठीक है, पावापुरी राजगीर हो गई। मल्लह राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, ठीक है, महल में क्या हुआ था? महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के बाद आता है बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया की क्या बोला जाता है? ज्योतिपुंज कहते हैं, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये इंपोर्टेंट है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वे 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के एक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई और इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? यशोधरा से हो गया और इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। एक तो उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, एक देखा बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक शव देखा और फिर एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर की सिद्धार्थ ने 29 वर्ष, मतलब कौन सी वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, और जिससे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के एक आलार कलाम से सांख्य दर्शन की क्या ली? शिक्षा ग्रहण की। तो किससे की थी? इनके गुरु कौन हो गए? आलार कलाम। आलार कलाम सिद्धार्थ के क्या थे? प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी नामक 5 साधक मिले थे। कौन मिले थे? 5 साधक मिले थे। और क्या क्या नाम था इनका? उरुवेला में सिद्धार्थ को एक तो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान जो जहां ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बोध गया कहलाया। और बुद्ध ने अपने प्रथम जो उपदेश है ये कहाँ दिए? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, कौन सी भाषा? पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, एक तो बिंबिसार था, प्रसेनजित और उदयन था। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया यूपी में चुंद, एक नाम व्यक्ति है चुंद, द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर ग्रह त्याग दिया जाता है तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और जब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ओके दोस्तों, ओके तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मल्लों ने अत्यंत ही सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर, कितने भागों में? 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया।
बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। क्या नहीं है? जैन में थी ना, आत्मा को मतलब माना जाता है, लेकिन यहाँ आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या है? मान्यता है। तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या बोला गया है? निर्वाण कहा है, कि जब आपकी सारी इच्छाएं मिट जाती हैं, जब कोई इच्छा नहीं शेष रहती, तो उसी को ही निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक तो हुआ करते थे भिक्षुक और एक होते थे उपासक। अगर भिक्षुकों की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया था वो क्या कहलाए? भिक्षुक। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे वो कहलाए उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु थी वो थी 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। मतलब जब बौद्ध धर्म में प्रविष्टि ली जाती थी यानी प्रवेश लिया जाता था तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, एक तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं बौद्ध सभाओं की, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बौद्ध सभाएं, तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो इसके समय दे रखे हैं, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल किसका था। तो पहली सभा अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व इस समय पर ये हुई थी, और स्थान था राजगृह, और अध्यक्ष बनाए गए महाकश्यप, और अजात शत्रु का शासनकाल था उस समय। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर, और सपा कामी जो अध्यक्ष रहे, और काला शोक ये क्या थे उस टाइम पे? शासक थे। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र तिस और अशोक जो है वो शासन थे। मोगलीपुत्र तिस जो है ये अध्यक्ष रहे, और अशोक जो है शासन काल रहा इनका। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ, और कुंडलवन नामक स्थान था, और वसुमित्र या इन्हें अश्वघोष भी कहते हैं ये अध्यक्ष, और कनिष्क जो है ये शासन काल रहा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, एक तो हीनयान और एक महायान, दो भागों में विभाजित हो गया। जैसे ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। तो दो भागों में ये बौद्ध धर्म बट गया, एक तो हीनयान में और एक महायान में। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, और ये थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपज्ञा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, और ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमान और सम्यक आजीवन, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। एक तो अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य मीन्स होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, और एक है मध्य मीन्स सेवन ना करना, जिस तरह से शराब वगैरह इनका सेवन ना करना, असमय भोजन नहीं करना, यानी कि समय पर भोजन करना। 7th है आपका सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन का संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल आपको प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता थी। कौन सी ऐसी बात थी जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता थी? तो वो था अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद को ही बौद्ध धर्म भी मानता था और जैन धर्म भी मानता था।
जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। नेक्स्ट है शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो जो लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट विवरण मिलता है वो हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। एक तो पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। और इसके संस्थापक हैं कौन? लकुलीश। अगर पूछे जाए कि पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वे कौन है? लकुलीश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत धर कहा गया है और इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते, जल भी और सुरापान भी, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था और इस संप्रदाय में लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। अब देखिए यहाँ कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक आपको दिए हैं। जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मक्खली पुत्र गोशाल हैं। घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय है इसके पूर्ण कश्यप इसके संस्थापक हैं। यद्रक्षावाद के जो संस्थापक हैं आचार्य अजित हैं। भौतिकवाद के जो संस्थापक हैं ये पकुत कच्चायन या भौतिकी दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? पकुत कच्चायन है। और अनिश्चयवादी जो संप्रदाय है इसके संजय विठली पुत्र हैं। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय में वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। जो आपके पास लिंगायत संप्रदाय है इसको वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है और जो इनके शिष्य हैं उन्हें वासव कहा जाता है और प्रवर्तक जो हैं वो अल्लभ प्रभु हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय था। तो जो शैव धर्म था ये चालुक्यों के समय, राष्ट्रकूटों के समय, पल्लवों और चोलों वंश के समय भी क्या था? लोकप्रिय था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नायनारों के द्वारा किया गया। नायनार संतों की एक संख्या कितनी थी? 63 बताई गई है और जिसमें अपार, तिरुज्ञान और संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि नाम से उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजा राम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? बृहदीश्वर। जो राज राजेश्वर शैव मंदिर है कहाँ पर? तंजौर में राजा राम प्रथम ने जो कि चोल शासक थे उन्होंने बनवाया था और इसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है और इसका जो विकास है वह भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम
छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और 10 अवतार इस प्रकार हैं, जैसे मत्स्य का, कूर्म का, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। नेक्स्ट देखिए, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है। वैष्णव धर्म में जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है, तो भक्ति को दिया जाता है। अगर अब कुछ प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य आपको यहाँ दिए गए हैं। प्रमुख संप्रदाय हैं, इनके मत हैं और आचार्य दिए गए हैं। वैष्णव संप्रदाय है, इसका मत विशिष्टाद्वैत और आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, ये द्वैत मत और आनंद तीर्थ इसके आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय की बात करें तो शुद्धाद्वैत इसका मत रखते हैं और वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। सनक संप्रदाय की बात करें तो यह द्वैताद्वैत मत है इनका और निम्बार्क इसके क्या है, आचार्य हैं। प्रमुख संप्रदाय के संस्थापक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। प्रमुख संप्रदाय हैं, संस्थापक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। बरकरी, बरकरी के संस्थापक हैं कौन, नामदेव। श्री वैष्णव, इसके जो संस्थापक हैं रामानुज हैं और पुस्तक है ब्रह्म सूत्र। परमार्थ, रामदास इसके संस्थापक हैं और दास बोध इसकी पुस्तक है। राम भक्त संप्रदाय के रामानंद तो संस्थापक है और अध्यात्म रामायण ये पुस्तक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहिब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुई और मोहम्मद की जो पुत्री का नाम था वो फातिमा और दामाद अली हुसैन है। देवदूत ग्रैबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। किसके बाद, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उसके बाद इस्लाम सुन्नी और शिया 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, ईरान में ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ कर दी गई इस नामक स्थान पर। और इन दोनों की हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। किसने लिखा था, तो इब्न इशाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नवीन वर्ष मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट है ईसाई धर्म पे आ गए हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसा धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वह बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट ही एक बेतहेलम नामक स्थान है, यहाँ हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के कार्य के रूप में बेथलेहम के निकट एक नाजरेत में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एक तो एंडुस और एक पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह है वह क्रॉस है। इस तरह से ये होता है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं।
ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अब यहाँ पे पारसी धर्म के बारे में भी दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो कि ईरान से थे और शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में है, जो पारसियों का ही धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? तो जेंद अवस्था। फिर है इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। किसको मानते हैं? एक ईश्वर अहुर को। और इस धर्म के जो अनुयायी होते हैं ये अग्नि के पूजक भी कहे जाते हैं। कौन? पारसी धर्म के जो होते हैं। तो ओके दोस्तों, अब हम अभी के लिए विराम देते हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा है उनके लिए मेरी तरफ से वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों। और ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए दोस्तों, और आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट सीरीज में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।